हेलो दोस्तों, आज हम जो करने वाले हैं राजस्थान की चित्र शैलियाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की चित्र शैलियाँ। ठीक है, तो राजस्थान में जो प्राचीनतम चित्रण के अवशेष कोटा के आसपास चंबल नदी के किनारे की चट्टानों पर, मुकंदरा दर्रा की पहाड़ियाँ, आलनिया नदी के किनारे की चट्टानें आदि स्थानों पर मिले हैं। राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ है वो जैसलमेर भंडार में 1060 ईस्वी के ओद निरुक्त व्रती एवं 10 वालिकाएँ सूत्रचूर्णी से मिले हैं। राजस्थान की चित्रशैली पर गुजरात और कश्मीर शैली का प्रभाव रहा है। राजस्थान चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय ऐसा मत किसने दिया था? ऐसा मत दिया था विलियम लॉरेंस ने ये मत प्रकट किया था कि जो राजस्थान की चित्रशैली है वो विस्तृत रूप से कैसी है? भारतीय है। अब हम देखते हैं राजस्थान की चित्रशैलियों के विषय। तो राजस्थान की चित्रशैलियों के जो विषय है वो है पशु पक्षियों का चित्रण। और पशु पक्षियों के चित्रण के लिए जो शैली प्रसिद्ध है वो है बूंदी शैली। और शिकार दृश्य के लिए जो शैली प्रसिद्ध है वो है कोटा शैली। उसके बाद है दरबार दृश्य और नारी दृश्य के लिए जो शैली प्रसिद्ध है राजस्थान में वो है किशनगढ़ शैली। और धार्मिक ग्रंथों का चित्रण जो किया गया वो कौन सी शैली में किया गया है? वो किया गया है मेवाड़ शैली में। और जो राजस्थान की चित्र शैलियाँ हैं उनकी मूल शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली। सर्वप्रथम जो आनंद कुमार स्वामी थे उन्होंने 1916 में अपनी पुस्तक जो राजपूतना पेंटिंग्स थी उसमें राजस्थानी चित्रकला जो है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और भौगोलिक आधार पर राजस्थानी जो चित्रकला है उसको 4 भागों में बांटा गया है जिन्हें स्कूल्स कहा जाता है। ये कौन से 4 प्रकार के स्कूल है? फर्स्ट स्कूल है मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत जो आते हैं वो कौन सी शैलियाँ आती है? इसके अंतर्गत आती है उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली और शाहपुरा शैली। उसके बाद सेकंड है मारवाड़ शैली। मारवाड़ जो स्कूल है, सेकंड स्कूल कौन सा है? मारवाड़ स्कूल। और मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत जो आता है वो जोधपुरी शैली आती है, बीकानेर शैली आती है, जैसलमेर शैली आती है, नागौर शैली आती है और किशनगढ़ शैली आती है। थर्ड है टुडाड़ स्कूल के अंतर्गत जयपुर शैली आती है, आमेर शैली आती है, उनियारा शैली आती है, शेखावटी और अलवर शैली इसके अंतर्गत आती है। फोर्थ प्रकार का जो स्कूल है वो है हाड़ौती स्कूल। वो कौन सा स्कूल है? हाड़ौती स्कूल। और हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ शैली आती है। शैलियों की पृष्ठभूमि का रंग जो है वो कैसा है कि कौन सी शैली में कौन सा रंग सबसे उपयुक्त है? तो देखते हैं। तो हरा रंग जो है वो जयपुर व अलवर शैली में है, गुलाबी श्वेत जो है वो किशनगढ़ शैली में है, नीला कोटा शैली में, सुनहरी जो है बूंदी शैली में, जोधपुर बीकानेर में पीला है और लाल जो है वो मेवाड़ शैली में। अब देखते हैं पशु पक्षी। हाथी और चकोर जो है मेवाड़ शैली का है, चील, कुआ व ऊँट जो जोधपुर शैली व बीकानेर शैली के हैं, हिरण, शेर व बतख जो है वो कोटा बूंदी शैली के हैं, अश्व और मोर जो है वो जयपुर व अलवर शैली के हैं, गाय और मोर जो है वो नाथद्वारा शैली के हैं। उसके बाद वृक्ष देखते हैं कि कौन सी शैली में कौन से वृक्ष ज़्यादा उपयुक्त है। तो वृक्ष कौन से हैं? जयपुर और अलवर शैली में पीपल और बरगद है, खजूर जो है वो कोटा बूंदी शैली में, आम जो है वो जोधपुर बीकानेर शैली में, कदम जो वृक्ष है वो मेवाड़ शैली का है और केला जो है वो नाथद्वारा शैली का है। अब नयन देखते हैं। नयन यानी आँखें देखते हैं कि कौन सी शैली की किस प्रकार की आँखें पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं। खंजर समान जो आँखें पाई जाती है वो बीकानेर शैली में पाई जाती है, मृग के समान मेवाड़ शैली में पाई जाती है, आम्रपर्ण के समान कोटा बूंदी शैली में पाई जाती है, मीनाकृत जो आँखें हैं वो जयपुर और अलवर शैली में पाई जाती है, कमान जैसी आँखें जो है वो किशनगढ़ शैली में पाई जाती है और बादाम जैसी आँखें जो है वो जोधपुर शैली में पाई जाती है। अब फर्स्ट देखते हैं मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत सबसे पहले उदयपुर शैली जो है वो राजस्थान की कैसी शैली है? मूल शैली है। और उदयपुर शैली जो महाराणा कुंभा के काल में इसका जो महाराणा कुंभा का काल है वो इसका प्रारंभिक काल माना जाता है। और जो स्वर्ण काल है वो जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। उसके बाद जगत सिंह प्रथम के समय उदयपुर के जो राजमहल है उनमें चित्तौरों की ओवरी नामक जो कला विद्यालय है वो खोला गया था, जिसे ही हम तस्वीरों कारखानों भी कहा जाता है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित जो पंचतंत्र नामक ग्रंथ में पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से मानव जीवन के सिद्धांतों को समझाया गया है।
उदयपुर शैली में जो कलीला और दमना नाम से चित्र जो वो चित्रित किए गए हैं। कलीला दमना क्या था, ये जो पंचतंत्र है जो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है, उसी का पारसी में अनुवाद है कलीला दमना। ठीक है। सन 1260 से 1260 और 61 में मेवाड़ के जो महाराणा तेज सिंह थे, उनके काल में सर्वप्रथम जो ग्रंथ चित्रित किया गया था वो कौन सा था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ चित्रित किया गया था। कहाँ पर, आहड़ में, और जिसका चित्रकार कौन था, कमलचंद। और इसके चित्रकार जो थे वो थे कमलचंद थे। और 1423 में महाराणा मोकल के समय सुपासनहचर्यम नामक चित्र जो वो चित्रित किया गया, और इसके जो चित्रकार थे वो कौन थे, हीरानंद। उसके बाद इसके प्रमुख चित्रकार जो उदयपुर शैली उसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो ये मनोहर लाल है, साहिबदीन है जो महाराणा जगत सिंह के प्रथम दरबारी चित्रकार थे, कृपाराम है और उमरा है। चित्रित ग्रंथ कौन कौन से, तो आशा रामायण जो कि मोहन और साहिबदीन द्वारा चित्रित है, गीत गोविंद जो कि साहिबदीन द्वारा चित्रित है। चित्रित विषय कौन से हैं, तो मेवाड़ जो चित्र शैली है उसमें किस प्रकार के चित्र चित्रित किए गए, तो धार्मिक विषयों पर आधारित चित्रों का चित्रण इसमें किया गया है। इस शैली में रामायण, महाभारत, रसिक प्रिया, गीत गोविंद इत्यादि ग्रंथों पर हाथी पर चित्र बनाए गए हैं। मेवाड़ चित्र शैली पर गुर्जर व जैन शैली का क्या था, प्रभाव था। अब नेक्स्ट देखते हैं नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा वर्तमान में कहाँ स्थित है, नाथद्वारा जो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है, जो वर्तमान में कहाँ है, ये वर्तमान में है राजसमंद में। नाथद्वारा शैली, यहाँ स्थित जो नाथद्वारा जी का मंदिर है, मंदिर का जो निर्माण है मेवाड़ के महाराजा राय सिंह ने करवाया था 1671 से 72 के बीच में। यह मंदिर जो है वो पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाइयाँ क्या होती है, मंदिर में मूर्ति के पीछे के पर्दे पर जो चित्रित किए जाते हैं उसी को बोलते हैं पिछवाइयाँ। कला के लिए प्रसिद्ध है, जो वास्तव में नाथद्वारा शैली का क्या है, रूप है। इस चित्र शैली का विकास जो है मथुरा के कलाकारों द्वारा किया गया था। महाराजा राज सिंह का काल इस शैली का क्या था, स्वर्णकाल था। चित्रित विषय कौन कौन से थे, श्री कृष्ण की बाल लीला है, ग्वालों का चित्रण, यमुना स्नान, अन्नकूट महोत्सव। जो अन्नकूट महोत्सव है वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है, नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। और इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो तो खेदान, नारायण, घासीराम, चतुर्भुज, उदयराम और खूबीराम इसके प्रसिद्ध चित्रकार हैं। कमला और इलायची, ये इम्पोर्टेंट है। जो कमला इलायची थी वो नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार थी। और नाथद्वारा में भित्ति चित्रण में आला गीला जो फ्रेस्को शैली है उसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं देवगढ़ शैली। इस शैली का प्रारंभिक विकास जो है वह द्वारिकाधीश चुंडावत के समय हुआ, और इसको प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। चित्रित जो विषय है वो क्या है, शिकार के दृश्य, अंतःपुर, राशि, टाटबाट। चित्रकार कौन है इसके, बंगला, कमला, चीखा चौका, बैजनाथ इसके देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट है शाहपुरा शैली। शाहपुरा शैली में यह शैली भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में विकसित हुई, और शाहपुरा की प्रसिद्ध कला फड़ चित्रांकन में इस चित्रकार शैली का उपयोग किया गया है। और जो फड़ है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, वो शाहपुरा भीलवाड़ा की ही प्रसिद्ध है। फड़ चित्रांकन में यहाँ का जोशी परिवार लगा हुआ है, यानी कि यहाँ का जो जोशी परिवार है वो इस चित्रशैली का जोशी परिवार जो है इस चित्रशैली को सबसे ज़्यादा वो महत्व देता है। तो इस जो शाहपुरा शैली है इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, श्रीलाल जोशी, दुर्गालाल जोशी, पार्वती जोशी। जो पार्वती जोशी है वो महिला चित्रकार है फड़ की। ठीक है, तो जोशी से हम इसको याद रख लेंगे कि शाहपुरा शैली का ये जो चित्रकार है वो जोशी परिवार है। हाथी और घोड़ों का संघर्ष प्रमुख चित्र है यहाँ पे। चावंड शैली, इस शैली का जो प्रारंभिक काल माना जाता है वो महाराणा प्रताप का काल माना जाता है, और जो स्वर्ण काल माना जाता है वो अमर सिंह प्रथम का काल माना जाता है, जो कि महाराणा प्रताप के क्या थे, बेटे थे। और जो चित्रकार है इस शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है, नसीरुद्दीन इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नसीरुद्दीन ने किस चीज़ का चित्र बनाया था, तो वो बनाया था रागमाला का। उसके बाद मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं जोधपुर शैली को। जोधपुर शैली मुगल शैली का प्रभाव इस पर देखा गया है। इस शैली का प्रारंभिक विकास जो है वो किसके समय, राव मालदेव के समय हुआ था।
स्वर्णकाल जो है वो किसका है? जसवंत सिंह प्रथम जो थे उनका काल जो स्वर्णकाल माना जाता है। और मुगल शैली का जो प्रभाव प्रकट हुआ वो मोटा राजा उदय सिंह के समय इस पर मुगल शैली का प्रभाव प्रकट हुआ। अन्य संरक्षक थे मान सिंह, सूर सिंह और उबे सिंह। चित्रित विषय क्या है? राष्ट्रीय ठाटबाज, दरबारी दृश्य आदि। चित्रकार जो है इसके प्रमुख कौन कौन से? किशनगढ़ भाटी, देव सिंह भाटी, अमर सिंह भाटी, वीर सिंह भाटी, देवदास भाटी, शिवदास भाटी, रतन भाटी, नारायण भाटी, यानी कि जो भाटी परिवार है वो इसका प्रमुख चित्रकारों के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? इस चित्रकला शैली में मुख्यतः लोक गाथाओं का चित्रण किया गया है, जैसे भूमलदे, निहालदे, ढोला मारू, उजली जेठना, कल्याणी, रागनी, नाथ चरित्र जो कि मानसिक नाथ संप्रदाय भगवान शंकर से प्रभावित था, सूरसागर, रागमाला, पंचतंत्र, कामसूत्र इसके प्रमुख चित्र हैं। उसके बाद है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली जो है इस किशनगढ़ के शासक जो सावंत सिंह राठौर थे उनके समय फूले यानी कि किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णकाल था वो भी क्या था? सावंत सिंह का जो काल था वही इसका स्वर्णकाल था। 1747 से 1764 का समय जो था इसका स्वर्णकाल माना जाता है। अब किशनगढ़ जो शैली है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चित्र चित्रित किया गया था वो था बनी ठनी का चित्र। बनी ठनी का जो चित्र है वो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चित्र है, जो कि किसके द्वारा चित्रित किया गया था? मोहरदज निहाल चंद के द्वारा। मोहरदज जो निहाल चंद थे उनके द्वारा बनी ठनी जो चित्र है इसको चित्रित किया गया था। और किसके समय? सावंत सिंह के समय किया गया था। और बनी ठनी जो है इस पर सरकार के द्वारा 1973 में 20 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी जो है बनी ठनी जो चित्र है उसको भारत की मोनालिसा कहा है। इस शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर दिलाने का जो श्रेय है वो एरिक डिक्सन और फयाज अली को दिया जाता है। किशनगढ़ शैली का प्रमुख विषय क्या था? नारी सौंदर्य और कमल से भरे सरोवर, नौका विहार, भ्रमण चित्रण आदि इस शैली की क्या है? विशेषता है। इस शैली में कामड़ा शैली थी उससे उसका प्रभाव इस शैली पर पड़ा है। वैसे ही किशनगढ़ शैली में प्रयुक्त नाग का प्रमुख आभूषण था। अन्य चित्र जो है वो कौन कौन से? चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। चित्रकार कौन है इसके? अमरचंद के द्वारा चित्रित किया गया था सावंत सिंह के समय। अन्य चित्रकार है छोटू राम, बदन सिंह इस चित्र शैली के अन्य चित्रकार हैं। किशनगढ़ के शासक जो सावंत सिंह थे उनने अपने अंतिम समय में राजपाट को छोड़कर कृष्ण भक्ति में ये क्या हो गए थे? लीन हो गए थे। और कृष्ण भक्ति में लीन होने के कारण इनको जो उपाधि दी गई थी वो थी नागिर। इन्होंने अपना नाम कृष्ण भक्ति में लीन होने के बाद इन्होंने अपना खुद का नाम चेंज कर लिया था और क्या रख दिया था? नागिरदास रखा था। और नागर समुच्चय काव्य से काव्य रचना करने लगे थे। उसके बाद बीकानेर शैली। ये शैली जो है मुगल शैली से प्रभावित रही है। इस शैली का प्रारंभिक जो विकास है वो राय सिंह राठौर के समय हुआ। और स्वर्णकाल जो है वो अनुपचंद सिंह का काल जो इसका स्वर्णकाल माना जाता है। और मुगल शैली का जो प्रभाव है वो राजा कल्याणमल के समय पड़ा था। इस शैली का प्रमुख आला गीला जो कारीगरी है यानी कि नम दीवार पर, आलागिरी का मतलब क्या है? नम दीवार पर किया गया चूने के माध्यम से भित्ति चित्रण जो है वो आलागीला कहलाता है। ठीक है, आलागिरी कारीगरी कहलाता है। इस कला को मुगल सम्राट अकबर के समय इटली से लाया गया था। जो आलागीला पद्धति है इसको अकबर जो है वो इटली से लेकर आया था। ठीक है, काष्ठ चित्रांकन, मथेरना और उस्ता कला। जो मथेरना कला है, उस्ता कला, ये भी कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है ये भी। इस शैली के अंतर्गत महाराजा राय सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार जो थे वो थे हामिद रुकुद्दीन। महाराजा गज के समय शाह मोहम्मद लाहौर से लाए गए। महाराजा अनुपम सिंह के प्रमुख दरबारी चित्रकार थे हसन अली रजा और रामलाल थे। अन्य चित्रकार हैं मुन्नालाल, मस्तलाल इसके अन्य चित्रकार हैं। इस शैली में चित्रण का विषय दरबारी दृश्य और बादल दृश्य रहे हैं। इस शैली में पुरुष आकृति डांडी मुंह युक्त तथा अग्र स्वभाव वाली दर्शाई गई है। इस शैली का सबसे प्राचीन जो चित्र है वो भागवत पुराण है, जो कि महाराजा राय सिंह के समय चित्रित किया गया था।
बीकानेर शैली का सबसे इम्पोर्टेंट चित्र कौन सा है? भागवत पुराण। किसके समय चित्रित किया गया? राय सिंह के समय। चित्रकार के नीचे जो चित्रकार जो है उस चित्र के नीचे अपने हस्ताक्षर और तिथि अंकित करते हैं। तो कौन सी शैली है जिस क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी शैली के अंतर्गत जो है वो चित्रकार अपना नाम यानी कि अपने हस्ताक्षर और तिथि अंकित करता है? तो वो बीकानेर शैली। एक तो बीकानेर शैली है और एक शेखावटी शैली। इन दोनों शैलियों में चित्रकार जो है अपने चित्र के नीचे तिथि और हस्ताक्षर अंकित करते हैं। नेक्स्ट है जैसलमेर शैली। राज्य की एकमात्र शैली जिस पर किसी भी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है। इस शैली के रंगों की अधिकता देखने को मिलती है। इस शैली का प्रमुख चित्र है मुमुल। मुमुल को मांड की मोनालिसा भी कहा जाता है। और भारत की मोनालिसा किसको बोलते हैं? बनी ठनी को। इस शैली का प्रारंभिक विकास हराय भाटी के काल में हुआ। इस शैली का जो स्वर्ण काल था वो अखिरज भाटी का काल को माना जाता है। नागौर शैली। नागौर किले की दीवारों पर इस शैली के चित्र बने हुए हैं। इस शैली में धार्मिक चित्रण किया गया है और नागौर शैली में हल्के बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। अजमेर शैली सभी रंगों का संयोजन है। गरीबों के घर में इस शैली के चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट टूडाड स्कूल। टूडाड स्कूल में सबसे पहले है अलवर शैली। अलवर शैली पर ईरानी, मुगल और जयपुर शैली तीनों का प्रभाव देखने को मिलता है। महाराजा विनय सिंह का जो काल था इसका स्वर्ण काल था इस अलवर शैली का। महाराजा शिवदान के समय इस शैली में वेश्या व गणिकाओं पर आधारित चित्र बनाए गए, अर्थात कामसूत्र पर आधारित चित्र इस शैली में बनाए गए थे। इस शैली में हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रकारी का कार्य जो किया गया था वो मूलचंद के द्वारा किया गया था। जो चित्रकार है वो कौन थे? मूलचंद थे, जिन्होंने हाथी दांत में प्लेटों पर चित्रकारी का कार्य किया था इस शैली में। बसेलो चित्रण अर्थात बॉर्डर पर सूक्ष्म चित्रण तथा योगासन इस शैली के प्रमुख विषय हैं। अलवर शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि शुभ्र आकाश तथा सफ़ेद बादलों का दृश्य दिखाया गया है। प्रमुख चित्रकार है मुस्लिम संत शेख सादी द्वारा रचित गुलिस्ता पर आधारित चित्र गुलाम अली तथा बलदेव नामक चित्रकारों द्वारा तैयार किए गए। ढालचंद, सहदेव, बुद्धाराम अन्य इसके प्रमुख चित्रकार हैं। उसके बाद है आमेर शैली। इस शैली में प्राकृतिक रंगों की प्रधानता है। प्रारंभिक जो विकास है वो मानसिक प्रथम काल में हुआ और मिर्जा राजा जो जय सिंह थे उनका जो काल था वो स्वर्ण काल था इस शैली का। आमेर चित्र शैली का प्रयोग आमेर के महलों के भित्ति चित्रणों में किया गया है। इस शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके प्रमुख चित्रकार है बिहारी सतसई, जिनके द्वारा जगन्नाथ बिहारी सतसई की जो चित्रकार है वो कौन है? जगन्नाथ। आदि पुराण जिसके चित्रकार है पुष्यदत्त। उसके बाद देखते हैं जयपुर शैली। जयपुर शैली का जो प्रारंभिक काल है वो सवाई जय सिंह का काल माना जाता है। जयपुर शैली का जो स्वर्ण काल है वो सवाई प्रताप सिंह का काल माना जाता है। और जयपुर शैली के शासक जो ईश्वरी सिंह थे उन ईश्वरी सिंह के समय इस शैली में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े आदमकद चित्र अर्थात पोर्ट्रेट चित्र दरबारी चित्रकार जो साहिब राम थे उनके द्वारा तैयार किए गए थे। प्रमुख चित्र गोवर्धन पूजा जो कि गोपाल दास के द्वारा चित्रित किया गया था और रासमंडल। प्रमुख चित्रकार है गोविंद राम, लक्ष्मण राम, सगी राम। गोपाल दास की प्रमुख चित्रकार है। चित्रण के विषय थे युद्ध प्रसंग, जानवरों की लड़ाई, कामसूत्र और पौराणिक कथाएं। नेक्स्ट है उनियारी शैली। उनियारी शैली इस शैली में जयपुर और बूंदी शैली का क्या है? मिश्रण है। चित्रकार है मीर बख्श, बख्ता, काशीराम, धीमा। उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। इस शैली का प्रमुख विषय है रसिक प्रिया। इस शैली का प्रमुख विषय क्या था? रसिक प्रिया। जो रसिक प्रिया है वो इस शैली का प्रमुख विषय था। रसिक प्रिया रीति काल के प्रसिद्ध कवि जो केशव के द्वारा इसको लिखा गया ग्रंथ था ये रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कवि केशव के द्वारा। उसके बाद है शेखावटी शैली। इस शैली का विकास जो है वो सरदालू सिंह जो शेखावत थे उसके काल में हुआ। इस शैली का प्रयोग हवेलियों में भित्ति चित्रण में प्रयोग हुआ। यह शैली हवेलियों में भित्ति चित्रण की दृष्टि से समृद्ध शैली थी। इस शैली में भित्ति चित्रण करने वाले चित्रकार चेचारे कहलाते थे। इम्पोर्टेंट है कि कौन सी शैली के चित्रकार चेचारे कहलाते थे? चेचारे कहलाते थे तो वो थी शेखावटी शैली। शेखावटी शैली में भित्ति चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम और तिथि अंकित करते थे। एक तो शेखावटी एक बीकानेर। इन दोनों शैलियों में जो चित्रकार थे अपने चित्र के नीचे तिथि और हस्ताक्षर अंकित करते थे। बल खाती बालों की लट का एक और अंकन शेखावटी शैली का प्रमुख चित्र है। लोक जीवन की झांकी इस शैली का प्रमुख क्या है? विषय है।
ठीक है। ये और इस जो शेखावटी चित्र ये हो गया है पहले, ठीक है। इसके जो शेखावटी शैली इसके प्रमुख चित्रकार देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। बालूराम, तनसुख और जयदेव। उसके बाद हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली के में फर्स्ट है बूंदी शैली। बूंदी शैली का जो स्वर्ण काल है वो सृजन सिंह हाड़ा का काल जो माना जाता है वो स्वर्ण काल माना जाता है। इस शैली को राजस्थानी विचारधारा की शैली का प्राचीन विचारधारा की शैली कहा जाता है। बूंदी शैली किशनगढ़ शैली के बाद की सर्वश्रेष्ठ शैली मानी जाती है। बूंदी शैली में दक्षिणी शैली, ईरानी शैली, मुगल शैली और मराठा शैली का समन्वय देखने को मिलता है। बूंदी शैली के अंतर्गत यहाँ स्थित चित्रशाला का जो निर्माण है वो राव उमेश सिंह हाड़ा ने करवाया था। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। चित्रशाला या फिर इसी को बोलते हैं रंगमहल। रंगमहल के चित्र राव सुदर्शन हाड़ा के समय तैयार किए गए थे। पशु पक्षियों का चित्रण बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है। इस शैली में सुनहरे तथा बढ़ के रंगों का प्रयोग बहुत अत्यधिक किया गया है और शैली के प्रमुख जो चित्रकार थे वो थे अहमद अली। उसके बाद नेक्स्ट, और वर्षा में नाचता मोर, वन में घूमता शेर, वृक्षा पे कूदते बंदर तथा पुरुष आकृति में चित्रण के विषय थे इस शैली के। कोटा शैली, इस शैली का स्वतंत्र विकास जो है महाराजा राम सिंह के समय हुआ था। कोटा शैली में महाराजा उमेश सिंह हाड़ा के समय स्वार्थिक चित्र चित्रित किए गए, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्वर्णकाल था कोटा शैली का वो था उमेश सिंह हाड़ा का उमेश सिंह हाड़ा जो थे उनके समय का काल इसका स्वर्णकाल था। शिकार दृश्यों का चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता थी। राज्य की एकमात्र शैली है जहाँ पर नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। कोटा शैली का सबसे बड़ा चित्र जो था वो रागमाला सेठ था, जो कि 1768 में महाराजा गुमान सिंह के समय ढालू नामक चित्रकार द्वारा तैयार किया गया था। प्रमुख चित्रकार है ढालू, नूर मोहम्मद, गोविंद राम, रघुनाथ दास, लच्छीराम। और लच्छीराम जो है इनको कुछामन काल का जनक कहा जाता है। चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है। जोधपुर में है चितेरा और दोरा, उदयपुर में है खटमल, तुलिका, कला परिदर्श। उसके बाद जयपुर में है कलावर्ती, आयाम, पेंग, क्रिएटिव संस्थाएं और जवाहर कला केंद्र जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। उसके बाद भीलवाड़ा में अंकन। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स महाराजा राम सिंह के समय 1857 में जयपुर में स्थापित है, जो कि इसका पुराना नाम क्या है, मदरसा ए हुनरी इसका पुराना नाम है। राजस्थान कला अकादमी, इसकी स्थापना 24 नवंबर 1957 को की गई थी। कहाँ पर, जयपुर में। प्रमुख चित्रकला संग्रहालय कौन कौन से हैं। पोथीखाना कहाँ है, जयपुर में। जैन भंडार जैसलमेर में है। पुस्तक और मान प्रकाश जोधपुर में है। सरस्वती भंडार उदयपुर में है। अलवर भंडार अलवर में है। कोटा भंडार कोटा में। प्रमुख चित्रकार जो राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, इनका जन्म जो हुआ था वो बालेर सवाई माधोपुर में हुआ। राजस्थान में एकल चित्रण प्रणाली की परंपरा प्रारंभ करने वाले प्रथम चित्रकार थे और नारी चित्रण इनका प्रमुख विषय था। इन्हें राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और गोवर्धन लाल बाबा, इनका जन्म कांगड़ोली राजसमंद में हुआ। भील जीवन का चित्रण इनका प्रमुख विषय था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भीलों का चित्रा कहा जाता है। इनका प्रमुख और प्रसिद्ध चित्र बारात था। परमानंद गोयल कोटा के जन्म जो हुआ था इनका कोटा में हुआ था और भैंसों का चित्रण इनका क्या था, प्रमुख विषय था, इसलिए परमानंद चोहेल है इनको क्या कहा जाता है, भैंसों का चित्रा कहा जाता है। उसके बाद है जगमोहन माथोनिया, जिनका जन्म जयपुर में हुआ। इनके चित्रण में प्रमुख जो विषय था वो स्वान था, इसलिए इनको स्वानों का चित्रा कहा जाता है। बूढ़ सिंह शेखावत, इनका जन्म बीकानेर में हुआ। ग्रामीण परिवेश व देशभक्तों का चित्रण इनका प्रमुख विषय था, इसलिए इनको गाँवों का चित्रा कहा जाता है। उसके बाद कृपाल सिंह शेखावत, उमगांव सीकर में इनका जन्म हुआ। ब्लू पोएट्री है, ब्लू पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है और इसी ब्लू पोएट्री के लिए इन्हें कृपाल सिंह जो शेखावत थे इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसलिए परंपरागत जो पोएट्री है उसमें नीला व हरा रंग प्रयोग किया गया है। उसमें और जो मैंने बोला था कृपाल सिंह शेखावत थे, इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, कब, 1974 में। उसके बाद है सोगबागमल गहलोत, जिनका जन्म भी कहाँ हुआ, जयपुर में हुआ। पक्षियों के घोंसलों का चित्रण का प्रमुख क्या था, विषय था, इसलिए इन्हें नीड़ का चित्रा कहा जाता है। सुरजीत और चायल,
इनका कार्यक्षेत्र जयपुर रहा है। राज्य के प्रथम चित्रकार है जिनकी चित्रकला का प्रदर्शन जापान की फुकाको कला दीर्घा में किया गया है। देवकीनंदन शर्मा पशु पक्षियों का चित्रण इनका प्रमुख विषय था। इन्हें मैन ऑफ द नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। राजा रवि वर्मा केरल निवासी थे ये राजा रवि वर्मा, और भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है इनको। A.H. मूलर जर्मनी के परंपरावादी चित्रकार जिनके चित्र बीकानेर संग्रहालय में क्या है संरक्षित है। भित्ति चित्रण जो है इनमें प्रमुख रूप से 3 विधियाँ यूज की गई है। फर्स्ट है फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को सेको और साधारण भित्ति चित्रण। फ्रेस्को ब्रूनो क्या है? ताज़ा प्लास्टर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण, ये क्या है? फ्रेस्को ब्रूनर है। इस कला को मुगल सम्राट जो अकबर है वो कहाँ से लेकर आए थे? इटली से लेकर आए थे भारत। जयपुर रियासत के शासकों में मुगलों से प्रगाढ़ संबंध के कारण भित्ति चित्रण की यह परंपरा जयपुर से प्रारंभ हुई और फिर पूरे राजस्थान में फैल गई। राजस्थान में इस कला को आला गीला या आर्यस कला कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र में इस शैली को पणा कहा जाता है। और फ्रेस्को सेको इटली की इस कला में प्लास्टर की हुई भित्ति के सूखने के पश्चात चित्रण किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि इसमें तो ताज़ा प्लास्टर पर ही चित्र वो बना दिए जाते हैं, और इसमें सूखने के बाद फ्रेस्को सेको में सूखने के बाद चित्र बनाए जाते हैं। साधारण भित्ति चित्रण साधारण दीवार पर किया गया चित्रण होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? राजस्थानी चित्रकला जो है इसमें मोर पक्षी को प्रधानता दी गई है। जो मोर पक्षी उसको इसमें क्या दी गई है? प्रधानता दी गई है। राजस्थानी चित्रकला शैली में लाल और पीले रंग का बहुत अच्छे से उपयोग किया गया है। भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से कोटा और बूंदी रियासत राजस्थान में समृद्ध रियासत है। बीकानेर शैली और शेखावटी शैली के चित्रकार अपने नाम और चित्र उनके नीचे तिथि व हस्ताक्षर अंकित करते हैं। विभिन्न प्रकार का आभूषण बेसरी किशनगढ़ शैली में दर्शाया गया है। वीर जी है वो जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार है, और उत्तर ध्यान और कल्याण रागनी वीर जी के प्रमुख चित्र हैं। कोटा झाला हवेली शिकार दृश्य के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण झाला जालिम सिंह द्वारा किया गया था। शेखावटी में गोपाल दास की छतरी पर किए गए भित्ति चित्रण सबसे प्राचीन है, जो देवा नामक चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था। उसके बाद शेखावटी में हो गया ये पॉइंट हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं राजस्थानी चित्रकला में शैलियों में सबसे प्राचीन जो चित्र है वह 10 वाली का सूत्र चुन्नी जैसलमेर क्षेत्र के अंतर्गत चित्रित किया गया, जो वर्तमान में जिन भंडार में संग्रहित है। शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत चित्रकार व हवेलियाँ, मंदिरों, बावड़े इत्यादि को चित्रित किया गया है। शेखावटी क्षेत्र के कस्बे हवेली भित्ति चित्रण की दृष्टि से क्या थे? समृद्ध थे। उसके बाद मंडावा, जबलगढ़, लक्ष्मणगढ़, मननसर, फतेहपुर इत्यादि कस्बे इसके अंतर्गत आते हैं। पैर से कांटा निकालती हुई नाय का चित्र जो है वो कोटा शैली का प्रसिद्ध है। थैंक यू।